अब भाई और बहनों, आगे और अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं सन 2018 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा गुरुदेव भगवान के नाम से हिसार जेल से आया हुआ जो लेटर संगत में भेजा गया, अब दास आपको वो लेटर पढ़ाएगा और ये लेटर आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि भाई और बहनों, अगर गुरुदेव भगवान मुझ पवन दास के खिलाफ हल्का फुल्का उल्टा फुल्टा नहीं लिखेंगे, जैसा कि गुरुदेव का परिवार मुझ पवन दास से दुखी होकर अपने धार्मिक धंधे को बचाए रखने के लिए हिसार जेल में जाकर जो मेरी झूठी शिकायतें लगाया करता था, मेरे खिलाफ गुरुदेव भगवान को एक आम व्यक्ति जानकर भड़काया करता था कि वो पवन दास संगत को तोड़ रहा है, संगत को बर्बाद कर रहा है, नाम दीक्षा देने लग गया, संगत को लूट रहा है, न जाने क्या क्या। तो गुरुदेव भगवान भी अंतर्यामी है, उनको पता था कि मेरे द्वारा जो ये लेटर यहां से भेजा जाएगा और इस लेटर में मैं जो सांकेतिक भाषा लिखूंगा, अगर मैंने पवन दास के खिलाफ हल्का फुल्का जोर देकर नहीं लिखा, अगर मैंने पवन दास की बुराई नहीं की, उसको गुरुद्रोही नहीं कहा, तो ये मेरे परिवार वाले इस लेटर को संगत में वायरल ही नहीं करेंगे। और वायरल नहीं करेंगे तो मेरा संदेशा मेरे बच्चों तक कैसे जाएगा? क्योंकि लेटर को सबसे पहले तो गुरुजी का परिवार पढ़ेगा, उसके बाद में टाइप करवा कर संगत में भेजेगा। तो भाई और बहनों, वो 2018 का लेटर दास आपको पढ़ाता है। आपकी आंखें खुलेंगी भाई और बहनों कि वास्तव में हम लोग कहां पर सोए पड़े थे और परमेश्वर ने आकर हमारे को जगाया है, अन्यथा यह काल हमारे को रास्ता देने वाला नहीं था। यह है भाई और बहनों वो लेटर, 2 पेज का लेटर है। यह उसका पहला पेज है। सन 2018 में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा हिसार जेल से भेजा गया, बाहर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने उसको टाइप करवाकर संगत में भेजा। और क्या है ये लेटर, ध्यान से पढ़िएगा। सत कबीर जी की दया, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय लेटर को टाइप करवाते समय सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने लिखी है। सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद। यहां से गुरुदेव शुरू करते हैं, सर्व संगत को मुझ दास का शुभ आशीर्वाद। आप जी को सतर्क करना चाहता हूं कि मेरी फसल अर्थात संगत में 2 कीड़े संजय दिल्ली, पवन जयपुर लगे हैं। भाई और बहनों, आप जियों को दास ने गुरुदेव के आशीर्वाद से जब जब भूल पड़े पुस्तक के ऊपर 10 वीडियो बनाकर अच्छे से समझा दिया गया है कि गुरुदेव ने गुरुद्रोही मुझ पवन दास के लिए कहा है या संजय के लिए कहा है। क्योंकि जो संजय है दिल्ली वाला, उसने भी 2013 में नाम लिया और मैंने भी 2013 में नाम लिया। बरवाला कांड हो गया। बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत में अपनी मनमानी हरकतें करनी शुरू कर दी। शुरुआत में हम दोनों सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मिलकर पोल खोलते थे, संगत को सावधान किया करते थे, इनके कुकर्मों को उजागर किया करते थे। 2017 में संजय दिल्ली वाला काल प्रेरित हो गया। उसने देखा कि जिस प्रकार से संगत की मानसिक हालत है और जिस प्रकार से यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा गुरुजी की आड़ में संगत से जमकर दान धर्म के नाम पर लुटाई पिटाई कर रहा है, तो क्यों ना तू भी उसी प्रकार से नया ड्रामा रच और अपना स्वार्थ सिद्ध कर। उसने धीरे धीरे अपने आप को सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी की आत्मा बताना शुरू कर दिया। तो मुझ पवन दास के द्वारा उसका विरोध किया गया 2017 में कि भैया आप जी नानक हैं या नहीं हैं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो परमात्मा की भक्ति से मतलब है। और वर्तमान में परमात्मा के भक्ति मार्ग में जो गंदगी उनके परिवार के द्वारा फैलाई जा रही है,
हमने तो ज्ञान आधार से उसका खंडन करना है, संगत को समझाना है। तू नानक है या मैं भीम हूं या फलाना कोई और है, हमें इन बातों से क्या लेना देना। अगर तू नानक है और इतनी अच्छी आत्मा थी तो उसी जन्म में पार हो जाती, अब तक क्यों धक्के खाते हुए आ रहा है? तेरे से क्या गलती हुई जो तेरा मोक्ष नहीं हुआ? अपनी गलती को सुधार, अपनी भक्ति कर, दोबारा से ड्रामा करने की जरूरत क्या है? तो 2-4 महीनों में संजय समझ गया कि पवन दास मेरे झांसे में आने वाला नहीं है, और काफी भक्तों को उसने अपने झांसे में ले लिया था। अंत में 2017 में निष्कर्ष निकला कि भैया अब हम तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते, और 2017 से मैं पवन दास संजय से बिल्कुल दूर हो गया था, और उसने जाकर उत्तराखंड के रुड़की में अपना नया आश्रम खोल लिया। वहां से फिर वो हिमाचल में चला गया, पलाखी में आश्रम लेके बैठ गया, खुद ही वो गुरु बन गया, खुद ही नाम दीक्षा देता है, खुद ही अपने पैर दबवाता है, खुद ही जगत गुरु तत्वदर्शी संत बन गया, खुद ही 56 प्रकार का भोग लगवाता और खाता है। और गुरुदेव ने जब जब भूल पड़े पुस्तक के अंदर उसके बारे में सारी बातें लिख दी हैं। तो 2017 से मैंने उस संजय दिल्ली वाले की शक्ल भी नहीं देखी है, जिस संजय दिल्ली वाले के नाम के साथ में मुझ पवन दास का जबरदस्ती नाम जोड़कर संगत को गुमराह किया जा रहा है।